की हटी रह जावे। भगवानी की और भक्ति है भाई सागे जावे और अटक कर्म करेगा जो को भी आगे काम आवे। और अनेक प्रकार नरक व यमलोक मार्ग में सुविधा प्रदान करना और कई यमलोक मार्ग में आपा दीपक जलावा पुण्य करा तो आपने की विडासा हो जावे। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं पुष्प विमान से यात्रा करते हैं, जो मनुष्य आपके कमाएड़ा पैसा थोड़ा बहुत लगा देवे तो धर्म कार्य में लगावे तो बिने पुष्प विमान भगवान ले जावे। ऐसो शिव पुराण में लिखेड़ो है। जो मनुष्य खड़ाऊ दान करता है, जूता दान करे, वो मनुष्य बड़े यमलोक पैदल घूम जावे, घोड़े पर सवार होके जावे। आप भी कथा शिव पुराण में गई है। और अन्न बिना भूखे आग से तृप्त हो जाते हैं, अन्न की सब लोग प्रशंसा करते हैं। और जलदान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण और वृक्षारोपण को भी बहुत बड़ा महत्व है। वन आपा जलदान करा, प्याऊ मनावा, जलाशय निर्माण करावा, वृक्षारोपण करावा तो इनको भी पुण्य बताया है। और वृक्ष लगाने में जो गुण है उसकी वर्णन सुनो। वृक्ष लगाने को गुण भी है और वृक्ष लगावा तो आपा ऑक्सीजन भी प्राप्त हुए। वृक्ष लगाने के पुत्र होते हैं उसमें सस्य नहीं है। और वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक जाने पर लोक को अनेक लोग को पाते हैं। बोलो श्री भगवान की जय हो। सत्य ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही परम है। तो इस दुनिया में सत्य परमात्मा है और वही तप है, वही श्रेष्ठ है और वही शास्त्र ज्ञान है। और वेद पुराण को सुविधाई, वेद पुराण को आपा सुविधाई करा तो बड़ा दान देना चाहिए। और देखो कथा सुना और करे वो भी धन अर्जित हुए और भी ने यम का जगह दूध है मैं परेशान कर रहे हैं। अब अपा आज की कथा में प्रवेश करा। पार्वती ने कहा यदि आप प्रसन्न हो तो योगी काश जनित वयुपद को प्रकार प्राप्त होता है यो मुझे बताइए। बोलो शिव भगवान की जय हो। अब एक छोटा सा कीर्तन कर लियो और आगे आपा कथा में प्रवेश करा। अब गुरु दे वो राक्षस बहुत शक्तिशाली था और वेद आदि का ब्रह्मा जी को छीन लिया और न होम के दता न परिणाम हुआ और वेद बिना न तो सृष्टि में आकार मच गयो। समस्त देवता भी दुराचारी हो गए, समस्त लोग दुराचारी हो गए। कहीं दान होता तो ये तप किया नहीं जाता, न यज्ञ होता न होम होता, न तो यज्ञ होता न होम होता। सबको मानकर सताने लगे। कुआ बावड़ी समुद्र भी जल से रहित हो गए और धर्म बिना आपने की उन्हें सब रहित हो गयो क्योंकि वो वेद का ले गयो। और 100 वर्ष तक वर्षा बंद हो गई। सब देवता जगह योग माया की माँ जगदम्बा दुर्गा के शरण में गया। अपनी प्रजा की रक्षा करो, अपने क्रोध को रोको, अन्यथा हम लोग इसे नष्ट हो जाएंगे। और निशुम धर्मार्थ चंडमुंड आदि महाशक्तिशाली महिषासुर का तुमने वध किया। क्या तुम मधुकोट ने मारा, महिषासुर का वध करो। निशुम ने मारो धर्माक्ष चंडमुंड महिषासुर का तुमने वध किया। अब कहे जगदम्बा प्रसन्न हो। दुर्गासुर है जो दुर्गम सूर का सिंगर ही संहार करो, कहीं राक्षस को भी संहार करो। ऐसा कहने पर केवल माता ही संसार में दूसरा कौन है अपराध सहन कर सकता है। देवताओं और प्राणों पर जब दुख आता है कि देवता और प्राण पर जब दुख आवे तब शीघ्र ही अवतार लेकर सुखी बनाती है। जब अवतार ले माँ जगदम्बा देवताओं की प्रार्थना सुनकर चारों हाथ में कमस धनुष बाण नाना प्रकार लिए वे उसी समय आंसू छिड़के और जगदम्बा जी प्रकट होगी। बोलो महाजगदम्बा की जय। और गौ के लिए सुंदर घास ये सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और हम लोगों के लिए युग धारण कर लिया। सताक्षी कहेगी और शाकंभरी नाम से आपकी ख्याति होगी। और दोनों राक्षसों का युद्ध हुआ और काले सिद्ध गुरु ये सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। जगदम्बा को प्रणाम किया, अपने धाम चले गए और पृथ्वी का बड़ा कोहाल मच गया।
दैत्यों ने चारों ओर देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए जगदम्बा जी की बार आई और देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध हुआ और कवच को छीन बीन कर इसी बीच देवी शरीर से सुंदर रूप वाली बहुत प्रकार की विविधताएं निकली। काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगला, धुम्मा, त्रिपुर सुंदरी, मतंडी, अनेक रूप है माता जी का। 10 रूप महाविद्या जी की शस्त्र लेके निकली और प्रकट हुई। उसी समय मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था। सब की सब दैत्यों ने मारने खातर युद्ध हुआ। सब ने मिलकर दुर्गम दैत्यों की 100 अरक्षणी सेना यदि की नष्ट कर दी और देवी ने 10 सूर की धरा से दुर्गम को मार डाला और दुर्गम ने मारकर ने माता जी के नाम के प्रयोग दुर्गा पड़ गयो। बोलो मां जगदम्बा दुर्गा की जय। तब देवताओं ने कहा, हे अंबिका, आपने हम लोगों के लिए बहुत से रूप धारण कर दिया है, इसलिए मुनिजन आपको सत्याक्षी कहेंगे। सत्याक्षी नाम धारण सी अपने शरीर से उत्पन्न हुए सको द्वारा समस्त लोगों को भरण पोषण किया, इसलिए आपको शाकंभरी भी कहेंगे। शाकंभरी धारण कैसी आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया, इसलिए लोग आपको कल्याण में भगत देवी दुर्गा कहेंगे। दुर्गा भी कैसी आपको नमस्कार। हे जगदम्बा, जैसे आप बच्चे देखकर आप उदा करते आपने हमारी रक्षा की, वो लोग आपको नंजा कहेंगे। और यशोदा की तरफ से योगीजन रूप धारण करके गोकुल में तुम होगी और गोकुल में तुम जन्म लेसी। बोलो मां जगदम्बा की जय हो। अब आगे सुना महापुनिवान बात पूछी, ध्यान देकर सुनिए। कर्म योग, क्रिया योग, भक्ति योग, अंग योग के बारे में बताऊंगा। जगदम्बा के अवतार की कथा सुन रहे हैं। व्यास जी ने कहा, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्या कैलाश संहिता का वर्णन, कैलाश संहिता को जो वर्णन है वो पकड़ा। सुत जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुख लो, सदा सुखी रहो, तुम भगवान शिव के भगत होकर थे, शिव का भगत हो। ऋषि बोले, हे सुत जी, अब हमारे गुरु श्रेष्ठ हो। कहते हमारा गुरु आज वो श्रेष्ठ हो। और वेदों ने कहा, तब आप परमेश्वर हो, सकल स्तोत्र का पाठ श्रवण करते हो। मुनीश्वर वामदेव, तुम साध्यवाद भगवान शिव के भगत हो, शिव के तत्व में श्रेष्ठ हो और तीनों लोक में कोई वस्तु नहीं है भगवान की भक्ति के अनुसार कोई का बराबर कोई नहीं। मंत्र 6 प्रकार के प्रकट करने वाले, इस प्रकार वन पूरे करने के 10 मंडल का निर्माण करे। बोलो महादेव शिव की जय हो। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करे। अब अपन संन्यास ग्रहण की विधि सुना। ओम शुद्धि सकन कहते हैं। मध्य काल में स्नान करने के पश्चात भगत इस प्रकार हवन करने के पश्चात तत्व है और भगवान शिव को जो ओम का जो तत्व है। गायत्री ध्यान देने साक्षात शंकर आधे शरीर में वास करती है। जगदम्बा गायत्री जी आधे शरीर में वास करे। और नियमों का अनुष्ठान कराए। कैलाश नामक शिव के द्वारा शिष्य वही रहकर शिव जी को पूजन करना चाहिए। और शिव की 5 शक्ति है। सर्व कर्तव्य का शिव जी की 5 शक्ति है। इस प्रकार का मार्ग है। किसे किसे है? ज्ञान योग, क्रिया योग और भक्ति योग। मोक्ष देने वाले हैं। ज्ञान योग जो वस्तु के साथ जो सहयोग होता है, जब को आप भक्ति करा मोक्ष देने वाला है, इनको नाम है ज्ञान योग। जो वस्तु के साथ सहयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। और देवी के साथ आत्म शक्ति की भावना हो, देवताओं के साथ आप भक्ति रखा का भक्ति योग।
तीन प्रकार का क्रिया योग है, उनका प्रतिपादन किया जाता है। मोक्ष को प्रधान कारण योग है, योग के प्रभाव से क्रिया योग और प्रकृति को माया जानना, सनातन ब्रह्मा को माया तथा माया को स्वामी समझे। जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर लकड़ी अथवा मिट्टी का मिंदर बनाते हैं वो पुण्य काल का वर्णन सुनो। और उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मिंदर बनाता है, श्री माता के मिंदर बनाने वाला धर्मात्मा आगे चलकर 1000 पीढ़ी को उद्धार कर दे। जो आप भगवान को मिंदर बनाओ वो 1000 पीढ़ी को उद्धार कर देवे। करोड़ जन्म में थोड़े बहुत तो पाप से सहते हैं और मिंदर का निर्माण प्रारंभ करते ही क्षण भर में नष्ट हो जाता है। जैसे नदियां, गंगा संपूर्ण, देवताओं में अम्बा श्रेष्ठ मानी गई है, इसी प्रकार मिंदर बनवाता है जो जन्म जन्म बार प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा तट, निमिषण्य, द्वारका, इसी स्थान में माता का मंदिर बनाना मनुष्य संसार हो गया है। जो केवल अम्बा की संग लेता है वो मनुष्य नहीं मानना चाहिए, वो साक्षात देवी गण है। जो माता की पूजा करे वो साधारण मनुष्य नहीं, वो देवी को गण हो गया है। जो प्रतिदिन गोबर मिट्टी से देवी की मंदिर को लिपता है, उसमें झाड़ू लगाता है, मंदिर में झाड़ू लगाया, वो उम्मा के धाम जाता है, जो उम्मा जी के धाम जा रहा है। जो 100 वर्ष तक जिए उन पर कभी कोई आपत्ति न आए, इस प्रकार माता दिन आशीर्वाद देती है। जिसने महादेवी का निर्माण, मंदिर का मूर्ति का निर्माण करता है वो 10,000 पीढ़ी के लोग समान लोग रहते हैं। बोलो जगदम्बा की जय हो। इस बाद में अनेक प्रकार से कथा बताई गई है। नेत्र चेत में और आसोज में माता जी को व्रत करना चाहिए, संपूर्ण कार्य सिद्धि होती है। नौरता की पूजन के बारे में आयो, नौरता भगवान माता की पूजा करनी चाहिए। बोलो शिव भगवान की जय हो।